नमस्कार। आज फिर आपके लिए मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क लेकर आए हैं। तो देखो, एमपी बोर्ड ने क्या किया है, सबसे पहले कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए सभी विषय में उन्होंने प्रोजेक्ट के प्रश्न उपलब्ध करा रखे हैं, जो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कहा इन्हीं प्रश्नों में से आप प्रोजेक्ट वर्क बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A4 साइज के पेज जिसमें आप फोटो कॉपी कराते हैं वो 4-5 पेज ले लीजिएगा। ठीक, पर उसके बाद जैसे ये मैंने कंप्यूटर से डिज़ाइन बनाई है, आप क्या करेंगे, इसके जो कलर स्केच होंगे और स्केल यानी पटरी को रख के ऐसे आप साधारण सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं और चाहे तो दूसरे तरह के भी डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपको बनाने आते हों। ठीक, ये डिज़ाइन तो सब में बना लीजिएगा और मेन पेज पर अगर लगे तो आप अच्छा बना लो और बाकी पेज में सिंपल सा बना लो। फिर क्या करेंगे आप, फिर कलर स्केच से आप जैसे मैंने लिख दिया महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया मध्य प्रदेश, ऐसे आप भी अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके पश्चात फिर नीचे आप लिख देंगे प्रायोजनाकार 6, जो भी प्रायोजनाकार रहेगा उसी की संख्या लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे हम कलर स्केच से और स्केल की सहायता से बंद कर देंगे, जिससे प्रोजेक्ट वर्क आपका दिखाई देने लगा। उसके पश्चात ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, जैसे लिख दिया विकास सिंह तो आप अपना नाम लिख देना। शिक्षक का नाम तो यहाँ पर लिखा श्री अनिल कुमार, तो आपके शिक्षक का जो नाम हो वो लिख देना। इधर कक्षा 9वीं ये आपको ऐसे ही डालना जैसा इसमें लिखा। पर उसके बाद आता है रोल नंबर। रोल नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप लिख देना, जो भी रोल नंबर मिले। नीचे लिख देंगे विषय, विषय आपका हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे। अब उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे प्रश्न, तो ये प्रश्न नंबर 6 में दिया है तो आप 6 डाल देंगे। ठीक, तो इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, यानी भारत में जो ऋतुएं हैं उनकी संख्या कितनी, 6 मानी गई है। उन सभी ऋतुओं के नाम लिखकर किसी एक ऋतु पर अनुच्छेद लिखिए। कहते पहले सारे ऋतुओं के नाम लिखो, फिर उनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न लिखने के बाद ये ब्लैक पेन से ही हम प्रश्न लिखेंगे। उसके नीचे लिख देंगे सत्र, तो सत्र जब ये मैंने रिकॉर्डिंग की है 22-23 की तो आप 22-23 लिखना, और अगर आप 24 में लिख रहे हो तो 24 में, यानी जिस सत्र में लिख रहे हो ईयर में वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। ये होगा जो फ्रंट पेज रहेगा, यानी पहला पेज। इतना समाप्त। फिर दूसरे पेज में आप क्या करेंगे, ये प्रायोजनाकार और ब्रैकेट में जमा कर इसको बंद करके लिख देंगे। उसके पश्चात फिर नीचे काले स्केच पेन से आप पेन से लिख देंगे उत्तर। अब उत्तर में लिखना शुरू करेंगे कि भारत में विभिन्न जाति धर्म और संस्कृतियां हैं। ठीक वैसे ही पूरे भारत में कई ऋतुएं हैं, उन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार भारत 6 ऋतुओं वाला एक सुंदर देश है। उसके पश्चात आप लिखेंगे उन सभी ऋतुओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो चलो लिख लेते हैं 6 के। पहला वसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु, पांचवा हेमंत ऋतु और छठवां शिशिर ऋतु। तो ये हो गए आपके 6 ऋतुओं के नाम। अब आगे आप लिखेंगे वैसे तो सभी ऋतुएं अपने में विशेष स्थान रखती हैं, यानी सारी ऋतुएं अपना अपना महत्व रखती हैं, परंतु मुझे वर्षा ऋतु बहुत अधिक प्रिय है। वर्षा ऋतु का अनुच्छेद इस प्रकार से है, यानी मुझे देखो वर्षा ऋतु अच्छी लगती है तो मैंने वर्षा ऋतु पर लिखा। आपको जो ऋतु अच्छी लगती है उस पर भी अनुच्छेद लिख सकते हो। ठीक, अब उसके बाद लिखना शुरू करेंगे तो लिख दिया, हेडिंग डाल दी वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद। आप भी ऐसे हेडिंग डाल के करके ऐसे बंद कर सकते हैं। उसके पश्चात नीचे बना देंगे आप बादल, जैसे मैंने ये देखो सिंपल से बना दी। आप भी अपने पेज में काले स्केच से बनाकर और ये पानी की बूंदें बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया वर्षा ऋतु का एक चित्र जो हाथ से बना सकते हैं। उसके पश्चात अब लिखना शुरू करेंगे हम अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से है, वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख ऋतुओं में प्रमुख है। देखो वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख ऋतुओं में से एक है, ऐसे में से यहाँ पर लिख देंगे, में से एक है, ये इसको लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तीव्र गर्मी से जब सभी व्याकुल और चिंतित दिखाई देते हैं तब उसके बाद काले काले बादल आते हैं और बारिश करके तपन से मुक्ति दिलाते हैं। भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए ये किसानों की भी बहुत प्रिय ऋतु है। इतना लिखने के बाद हमारे पास एक वर्षा का फोटो था। आप भी फोटो खींचकर फोटोग्राफर से निकलवा कर बारिश का लगवा सकते हो इसी तरह से, और चाहो तो आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। उसके बाद फिर लिखें
लिखा है वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, जंगल हरे भरे दिखाई देते हैं, नदियों के जल का स्तर इस ऋतु में ऊपर आ जाता है, मोर जंगल में प्रसन्न होकर नाचने नृत्य करते दिखाई देते हैं, मेंढक टर टर करने लगते हैं, खेतों में धान की रोपाई, ये देखो जो जंगल है ये यहाँ पर आ गया, इसको आना था कहाँ पर, यहाँ पर हमने लिखा था इस जगह पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, खेतों में धान की रोपाई, तो यहाँ पर की लिखा है और फिर उसके बाद लिखा है रोपाई, ये इस तरह से ये यहाँ पर आप लिखेंगे। हम एक बार रोपाई और लिख देते हैं, रोपाई ये हो गया, ठीक है। रोपाई शुरू हो जाती है, यह ऋतु किसानों के लिए वरदान है। अब इतना लिखने के बाद फिर आगे ये देखो हमने एक जंगल का चित्र, बारिश में जंगल कैसा दिखता है, हरा भरा, तो वो चित्र यहाँ पर लगा दिया। आप भी किसी जंगल का अगर आपके पास वो लगा दे, नहीं हो तो नेट से निकाल सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप किसी की कॉपी कर लें। इस ऋतु में भारत के प्रमुख पर्व जैसे भाई बहनों का त्यौहार, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी आदि इसी समय मनाए जाते हैं। अगर यह ऋतु ना होती तो सूखा और अकाल पड़ता है, अतः वर्षा ऋतु सभी के लिए लाभकारी है, इसलिए इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इसका पूरा लाभ लेना का अर्थ है कि इस देखो वर्षा ऋतु में आनंद भी उठाना चाहिए। बारिश में जो बारिश होती है उसे आप उसका पानी स्टोर भी कर सकते हैं, जो आपके बाकी गर्मियों में काम भी आता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 6 कंप्लीट। अब इसी प्रोजेक्ट को मैं www.hindibharati.in पर भी क्या करूँगा, 2-3 दिन में पोस्ट कर दूँगा। वहाँ से जाकर आप देखकर पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट है आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।